आसमां में कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता। कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज श्याम मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग नॉलेज ग्राफ। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मेरा चैनल है, ये चैनल बेसिकली आप लोगों को नॉलेज के बारे में, जीके के बारे में, लॉ के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, साथ साथ जितने भी एग्ज़ाम्स की तैयारियां होती हैं, करीब करीब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फील्ड्स ओनली, उसके बारे में कुछ टॉपिक्स और कुछ आपको इंटरव्यू वगैरह के बारे में आपकी बेसिकली ये तैयारी कराएगा। ये बर्निंग टॉपिक्स की भी बात करेगा, साथ साथ वो सभी लीगल टॉपिक्स की बात करेगा जो आपके लिए रेलिवेंट हो सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, उसी सिलसिले में today I am going to start a new topic. Rather, this is my first video as I am talking about, and the video is about PIL. As you all know, basically all the people who are either pursuing law or may have done law and they are preparing for some other exams, उन सब के लिए ये बहुत ही important topic है PIL, which we call Public Interest Litigation, और इसे हिंदी में हम जनहित याचिका भी कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जन का हित यानी लोगों का हित, मतलब ऐसी पिटीशन, ऐसा प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे लीगल सिस्टम में जहाँ पे ये सोसाइटी एट लार्ज के बेनिफिट की बात कर सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्ट्रेट वे कम टू द टॉपिक। मैं 3-4 बातों के बारे में, 3-4 इसके जो विशेष मुद्दे हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले ये बताऊँगा कि व्हाट इज़ PIL, देन व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ PIL, हाउ टू फाइल द PIL, उसके साथ साथ कुछ इसके केसेस के बारे में हम बात करेंगे और साथ साथ आगे इसके प्रॉस एंड कॉन्स की बात भी हम करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, एज आई सेड, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज PIL. एज द नेम itself suggests, PIL stands for Public Interest Litigation. You can also call it Social Interest Litigation. So this is basically a litigation that one can file for the public cause or the public good. हिंदी में अगर मैं आपसे कहूँ तो ये वो न्यायिक प्रणाली है या वो न्यायिक प्रावधान है। इट इज़ अ मैकेनिज़्म जिसके द्वारा हमारे देश के वो कई तरह के लोग जो वंचित लोग हैं, एक्सप्लॉयटेड लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, लेडीज़ हैं, वो सारे लोग इस मैकेनिज़्म का यूज़ करके अपने और अपने पूरे क्लास के राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं, उसके बारे में रेमेडी ले सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी शुरुआत करूं और बताऊं आपको इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो इसकी शुरुआत माय डियर फ्रेंड्स हमने वेस्टर्न कंट्रीज से ये कॉन्सेप्ट लिया है। सबसे पहले इसकी शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हम US कहते हैं, वहाँ पे 1960s में कुछ विशेष प्रोविंस में सोशल गुड को और सोशल बेनिफिट्स को देखते हुए और सोशल जो वहाँ पे परेशानियाँ थी, बहुत सारे क्लास की लेबर को प्रॉपर पेमेंट नहीं मिलती थी, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन था, ऐसे चीज़ों के बारे में इसकी शुरुआत US में हुई, जो धीरे धीरे विश्व के अनेक देशों में, आई मीन इट हैज़ रियली स्प्रेड टू लॉट ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड स्लोली द होल मैकेनिज्म एंड दिस होल कॉन्सेप्ट ऑल्सो केम टू इंडिया थैंक्स टू आवर लर्नड जजेस, बेसिकली लर्नड आवर चीफ जस्टिस मिस्टर PN Bhagwati and Mr. Justice Krishna Iyer. These two are said to be the pioneers of public interest litigation. ये दोनों शायद वो लोग थे, और इनके आप फैसले भी देखेंगे तो they have really worked a lot and they have really given a lot of their judgments for the benefit of masses. ये दिल के बड़े लोग थे। My dear friends, अगर हम PIL की बात करें तो इसका सबसे पहला केस जो आया वो हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार या सेक्रेटरी ऑफ बिहार, इस सिलसिले में है। ये 1979 का एक केस है जिसके तहत बिहार में जो जेल्स थे उसमें काफ़ी ज़्यादा ओवरक्राउडिंग थी। कई सारे ऐसे लोग थे जो अंडर ट्रायल्स थे, और ऐसे वो लोग जिन्होंने मामूली कुछ क्राइम्स किए थे, लेकिन वो काफ़ी टाइम से उनको जस्टिस मिल नहीं पा रहा था, जजमेंट उनको मिल नहीं पा रहा था, इवन ट्रायल्स उनके कंप्लीट नहीं थे। कभी कभी तो वो लोग जितने उनको सज़ा मिलती है उनके किसी काम से, उससे भी ज़्यादा टाइम तक
वो जेलों में वहाँ बंद थे। इस बात को एक हमारी एक लेडी वेरी एमिनेंट लेडी थी दिल्ली में, उनने इस बात को नोटिस किया। मैडम हिंगोरा, जिन्हें कहते हैं हिंगोरानी, राधा आई वुड से मैडम हिंगोरानी, जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में इस न्यूज़ को सुना, एंड देन शी डिसाइडेड टू फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज पीपल हु वर जस्ट लैंग्विशिंग इन द जेल्स फॉर सो लॉन्ग, एंड दिस इज हाउ the whole history and the whole journey of PIL started in our country. So basically this lady, this Hingorani madam can be given credit for being the first lady. जैसा आप कहते हैं कि औरतें हमारे समाज का आईना भी होती हैं, तो इन्होंने सबसे पहले एक विशेष न्यायिक प्रणाली जो बाहर चल रही थी, हमारे यहाँ भी इस मैकेनिज़्म को लाई। उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली, एक पेटिशन डाला, और थैंक्स टू आवर जजेस, जैसा मैंने कहा, हमारे जस्टिस साहब ने, हमारे चीफ जस्टिस ने इस बात को सुना और इस पर एक फेवरेबल जजमेंट दिया, जिससे कि हमारे यहाँ जो वेरियस जो प्रॉब्लम्स थी जेल्स की, ओवर क्राउडिंग की, और इन सब का एक सॉल्यूशन मिला है। अगली बात मैं अगर आपको बताऊं, हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी 2 या 3 ऐसे प्रावधान हैं, 2 या 3 ऐसे मैकेनिज़म्स हैं जिसके तहत हम PILs की जो हमारी जो एक उम्मीद है और PILs का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इस पे हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 39A की। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 को मेन कहेंगे। बिल्कुल वो मेन है, वो बिल्कुल वो जड़ है, लेकिन इसकी जो बेसिक शुरुआत अगर हम कहें जो पहले से थी, वो आर्टिकल 39A में है। आर्टिकल 39A बेसिकली प्रोवाइड्स that now it has to be the duty of the government to really make sure that proper justice has to be given to all the people, even if they cannot afford it. So now it has become mandatory and obligatory on the part of the government to make sure that those people who cannot afford justice due to their poverty or due to some other means, the state has been held responsible to make sure that none of the people, none of its citizens are deprived of justice. और इस सिलसिले को ध्यान में रख के ही एक पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक के फ़ायदे, आम पब्लिक गुड को फ़ायदे को ध्यान में रखते ही इस PIL का निर्माण हुआ, जिसका जो बेसिक काम था या जिसमें जो बेसिक इनपुट था, वो हमारे जो बेसिक 2 आर्टिकल्स थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, जो इसके पिलर्स या जो इसके मेन कंपोनेंट्स कहे जा सकते हैं। आर्टिकल 32 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का कस्टोडियन है। Like if we talk of fundamental rights, this is the heart and soul of fundamental rights. This is through which one can file a petition, one can file a writ in the Supreme Court, and the Supreme Court is bound to take cognizance of that. Similarly, as per Article 226, the High Court is bound to take cognizance of that. यहाँ पे मैं आपसे एक बात थोड़ी सी और कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आर्टिकल जो 226 है, 226 है, इसमें अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, इट इज़ ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एज वेल। तो एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो आर्टिकल 226 है, इसमें ये वाइडर पावर्स है हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट बेसिकली आपके राइट्स और बहुत सारे सोशल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए बना हुआ है, और वो ऐसा करते भी हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें एक और बात मैं आपसे जोड़ना चाहूँगा, वो है जुडिशियल एक्टिविज़म। ये सारी की सारी चीज़ें तब तक संभव ना होती जब तक हमारे जजेस खुद से स्यू मोटो इन बातों में खुद से बिलीव करते सोशल जस्टिस में, बिलीव करते न्याय में, बिलीव करते आम पब्लिक गुड में। चूँकि ऐसा उन लोगों ने किया, बेसिकली खासकर वो ऐसे जजेस जिनका मैंने आपको नाम बताया, उन जजेस की वजह से और उनके बेसिकली जुडिशियल एक्टिविज़म की वजह से आज हम जहाँ पहुँच पाए हैं, ये उन्हीं की बेसिकली देन है। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँगा इसमें 2 या 3 और इम्पॉर्टेंट केसेस की। इसमें एक और केस आता है तमिलनाडु में एक मैचस्टिक इंडस्ट्री थी, जिसमें कि छोटे बच्चे जो कि उस कारखाने में काम करते थे, उन लोगों को बेसिकली दे वर ऑल चिल्ड्रन, उन लोगों से कई बार एक्सप्लॉयटेशन भी होती थी और एक डेंजरस इंडस्ट्री में उनसे काम कराया जाता था। उस सिलसिले में हमारे लॉयर्स ने बात की, पिटीशन फाइल किया, और अल्टीमेटली एक जजमेंट आया, जिसके तहत अब उस फैक्ट्री वाले को, उन बच्चों को भी
और साथ में उनके साथ जुड़े हुए लोगों को कंपनसेशन भी देना पड़ा, और अल्टीमेटली ये जो बच्चों को काम कराने वाली बात है उसको रोक दिया गया। इसके साथ साथ मैं एक और केस की बात करूंगा, जो है कानपुर टैनरीज केस। इस केस में हमारे यहाँ मिस्टर MC मेहता जी हैं, जिन्होंने बहुत सारे केसेस फाइल किए। बेसिकली ही इज़ द पायनियर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अगर आप उन्हें कहें, एज फार एज पीपल आर कंसर्न। उन्होंने भी टैनरीज के केस में, जिसमें हमारी गंगा पॉल्यूटेड हो रही थी, उन्होंने एक केस फाइल किया यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के खिलाफ और उन टैनरीज के खिलाफ, और अल्टीमेटली वहाँ पे न्याय हुआ। सो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो हम सब के लिए या आम पब्लिक गुड के लिए एक वरदान का काम कर रहा है। अब मैं आपको इसके बारे में एक या दो बहुत बेसिक बातें बताऊंगा। पहली बात, इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एक कॉन्सेप्ट होता है लोकस स्टैंडाई का। नॉर्मली व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फाइल एनी केस in any court of law, the first thing that the court sees is that whether do you have any locus standi in that case. इसका मतलब, are you yourself an affected party in that case? But here in this PIL, this is an exception of the locus standi rule. यहाँ पे कोई भी आदमी जो उस केस से स्वयं शायद प्रभावित ना भी हो, बट अगर समाज में या हमारे देश में या किसी ऐसे सोशल सेक्टर में ये काम हो रहा है, कोई ऐसी बुराई है, कोई ऐसा इविल है, कोई ऐसा जैसे प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पॉल्यूशन की, और भी बहुत सारे चाइल्ड लेबर है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जेल के मैनुअल्स वगैरह हैं, जेल की प्रॉब्लम्स हैं, लेडीज़ इशू हैं, उन सब विषयों पे हमारे यहाँ PIL फाइल हो सकता है। और इसमें बेसिकली ये देखते हैं कि वो व्यक्ति जो फाइल कर रहा है, नॉर्मली ये उसके पब्लिक पर्सनल हित और पर्सनल गेंस के लिए नहीं होना चाहिए। ये एक बेसिक बात कोर्ट्स भी देखते हैं जब भी किसी केस को वो एडमिट करते हैं। नाउ आई विल simply tell you in 1 or 2 minutes what is the procedure of filing a PIL in High Court and Supreme Courts. In High Court, when you are going to file a PIL, initially you have to give 2 copies of your petition to the High Court and 1 copy to your opponent. I mean to whomsoever you are filing your case against. इसके साथ साथ आपको पर आपके जितने डिफेंडेंट्स हैं उनके हिसाब से 50 रुपये पर आदमी के हिसाब से एक आपको छोटी सी फीस भी देनी पड़ती है। Whereas when you go to Supreme Court पे जाने पे you have to give 5 copies of the petition to the Supreme Court. Along with this, you have to give the same number of copies to your defendants as well. But apart from this, you cannot give any copies to your defendants in Supreme Court unless your case has been admitted by the Supreme Court. ये एक बेसिक फ़र्क है। इसके साथ साथ दूसरा एक बेसिक फ़र्क और भी है कि सुप्रीम कोर्ट में जब आप PIL फाइल करते हैं तो ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को लेके ही हो सकता है। Whereas in High Court, you can also file PIL for other issues as well. इसके अलावा अब मैं आपसे बात करूँगा कि हमारे देश में जब से ये PIL आया है, इसके जहाँ तक इसके प्रॉस हैं, वैसे धीरे धीरे इसके कॉन्स भी शुरू हो गए। हमारे देश में धीरे धीरे ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो धीरे धीरे एक प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरफ भी बढ़ रहा है। Rather, it has grown towards private interest litigation as well. Now, there are many people who try to get instant name and fame, and they try to file sometimes dubious cases, or the cases where they are personally involved, or their personal stake is involved, or they have their vested interest. In such a scenario, now the courts have really made sure that whenever anybody who comes into the court to file a PIL, they make sure they try to check this fact that whether this person who has filed a case, जिसने केस फाइल किया है, does he really have any vested interest, जिससे कि कल को ना ही कोर्ट का समय बर्बाद हो, ना उन लोगों का समय बर्बाद हो जिसके खिलाफ वो एक PIL फाइल कर रहा है। इसके साथ साथ मैं एक और केस की बात करूँगा। हमारे यहाँ उड़ीसा में एक वेदांता ग्रुप का केस था, स्टेलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जहाँ पे कई आदिवासीज़ थे जिनको बेसिकली बेघर किया जा रहा था। उन आदिवासीज़ के सपोर्ट में भी कुछ PIL फाइल हुई, जिसके तहत वहाँ पे उनको माइनिंग तो हालांकि उसको मिली स्टेलाइट ग्रुप को, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे जो बेसिक सेफगार्ड्स हैं वो लिए गए। उनको उनके घर वालों को नौकरी दी गई जो लोग वहाँ पे हटाए गए थे। इसके अलावा हमारा ताजमहल का केस भी है, वहाँ पे भी एक एनवायरनमेंट केस है जिसमें काफ़ी सारे काम हुए हैं। Ultimately, my dear friends, I have to say and I have to tell you, this PIL is going to be a very important topic
और अगर इसका जुडिशियसली इस्तेमाल किया जाए, इट कैन रियली वर्क टू द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन। ये बेसिकली एक सोशल कॉज लिटिगेशन भी इसको कहते हैं, एक सोशल इम्पैक्ट लिटिगेशन भी कहते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा कानून, ये एक ऐसा वेपन हमारे हाथ में इन लोगों ने दिया है, जिसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो हम ना सिर्फ अपना, बल्कि अपना मतलब एक समाज का, फिर साथ साथ उन सभी लोगों का जिनके अपने पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, वो पावर नहीं है, वो रीच नहीं है, जिससे वो लोग वो सब कर पाएँ जो उनको करना चाहिए। इसीलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति whom you can call a spirited citizen or citizen who is concerned about social cause or about a social event happening in the society, वो व्यक्ति जाके इस विषय को उठा के या किसी भी ऐसे इंपॉर्टेंट विषय को उठा के जब पब्लिक गुड और सोशल वेलफेयर जुड़ा हो, उसमें PIL फाइल कर सकता है। अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूं, लाइक इन द प्रेजेंट सिनेरियो वेयर वी आर सूइंग कोविड एवरीवेयर, आज हम देखेंगे कि जो हमारे वेरियस हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो अल्टीमेटली बहुत लोगों से पैसा ले रहे हैं इलाज के नाम पे। सिंस इन दिस कोविड टाइम्स कई बार लोगों के लिए गवर्नमेंट के लिए भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए भी सबका इलाज करना संभव नहीं है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल को भी चाहिए कि वो लोग इस घड़ी में सबका साथ दें और इसको एक राष्ट्रीय आपदा या एक नेशनल कैलेमिटी मान के अपना योगदान करें। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, रादर काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, जो लोग इस पूरे इवेंट को, इस पूरी ट्रेजेडी को, दे आर गोइंग टू यूज़ इट फॉर देयर ओन बेनिफिट। और मुझे लगता है ये एक ऐसा वक्त है और ये एक ऐसा विषय है जिस पे भी एक PIL अगर फाइल की जाए, इट कैन रियली टर्न द फॉर्च्यून्स ऑफ कॉमन मैन, बिकॉज अल्टीमेटली वो सारे लोग हु कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर इलाज, उनके लिए ये रामबाण का काम कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारा आर्टिकल 21 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, जिसके तहत राइट टू डिग्निफाइड लाइफ का प्रावधान है। अल्टीमेटली हमारे सारे एम, हमारे सारे गोल, हमारे सारे कानून, हमारे सारे इंतज़ाम, उन सब का एक बेसिक पर्पज़ यही है कि हमारे देश के सिटीजन्स को कम से कम एक मिनिमम जो उसका डिनोमिनेटर के साथ एक राइट टू लाइफ, एक राइट टू डिग्निफाइड लाइफ हम उन्हें दे सकें। और उसके लिए वो सारी चीज़ें लाइक प्योर ड्रिंकिंग वाटर, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो प्रॉपर वेजेस, उसके अलावा कोई अगर हॉस्पिटल में जा रहा है तो वहाँ प्रॉपर इंतज़ाम, प्रॉपर एज का ख्याल। अगर किसी आप बच्चे को या किसी कारखाने में काम कराते हैं या कोई ऐसा कारखाना जहाँ पे बहुत डेंजरस कारखाना है, अगर आप वहाँ किसी को एम्प्लॉय करते हैं तो उसके पहले आपको उसके जो विशेषकर सेफगार्ड्स हैं उन सबको लेने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं लेते हैं तो उसके लिए हम सब लोगों को या हमारे जैसे सभी लोगों को, लॉयर्स को, NGOs को आगे आके, सोशल ग्रुप्स को आगे आके इन विषय को उठा के और साथ साथ एक PIL फाइल करनी चाहिए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ भी पॉसिबल हो। नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट्स पहले ये कहते हैं कि जब भी आप कोई इशू लेके जाते हैं, दे ऑलवेज वांट यू टू फर्स्ट गो टू द लोअर कोर्ट्स, आई मीन हाई कोर्ट्स। और हाई कोर्ट देखने के बाद अगर आप हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं ये केस और कुछ और है, तब जाके आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अदरवाइज़ पहले आपको हाई कोर्ट में ही जाना चाहिए। मेरे ख्याल से माय डियर फ्रेंड्स, जो इसकी बेसिक बातें थी वो मैंने आपको बता दी। इसका एक और वीडियो शायद मैं बाद में आपको लेके आऊँगा, जो बेसिकली जुडिशियल एक्टिविज़म के ऊपर होगा। और जुडिशियल एक्टिविज़म और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दोनों के मिलने के बाद इस पूरे चीज़ का क्या फ़र्क आ रहा है, सोसाइटी एट लार्ज में क्या फ़र्क आ रहा है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग चाहे जो भी तैयारी कर रहे हों, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, किसी जुडिशियल प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हों, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये मेरे ख्याल से बहुत ही बर्निंग टॉपिक है आप सबको, और वैसे भी हर कॉमन मैन को जिसका कानून में इंटरेस्ट है, ज्ञान में इंटरेस्ट है, कुछ जानने में इंटरेस्ट है, उन सबको भी कानून और ज्ञान और इन सब चीज़ों के बारे में भी जानना चाहिए। एज दे से, व्हेन यू आर इन रोम, डू एज द रोमन्स डू। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन सब बातों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और एक रिक्वेस्ट के साथ, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, यू कैन शेयर इट, you can subscribe it, and you can also hit the my bell icon if you like my video. So thanks a lot my dear friends for giving me the time and for giving me the opportunity to present my views and to tell you something about this PIL. Let's meet in some other videos. Thank you very much. Thank you for your time. Thanks dear.